नमस्कार सभी को। आज हम कहानी के तत्वों पर चर्चा करेंगे। कहानी के तत्व क्या होते हैं, इसी बात को हम इस प्रस्तुतिकरण में देखेंगे। प्रस्तुतकर्ता जय कृष्ण त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता है। हम देखना चाहते हैं कि कहानी के तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले हमें कहानी के तत्वों को समझना है। कहानी के तत्व वे आधार होते हैं जिन पर कहानी का रचना विधान खड़ा होता है, जिससे कहानी लिखने की प्रक्रिया समझी जा सकती है, कहानी का मूल्यांकन किया जा सकता है। वह कहानी के तत्व होते हैं, अर्थात वह आधार होता है जिन पर हम चर्चा कर सकें किसी कहानी की, उसकी तुलना कर सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो कहानी के तत्व में पहला तत्व आता है कथा वस्तु या कथानक। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कथा वस्तु और कथानक के बाद अगला तत्व होता है कथोपकथन या संवाद। तीसरा तत्व होता है पात्र व चरित्र चित्रण। चौथा तत्व देश काल वातावरण और पांचवा है भाषा शैली। छठा है उद्देश्य। इस तरह से 6 प्रमुख आधार बनते हैं जिस पर हम कहानी के रचना विधान का मूल्यांकन कर सकें, कहानी की रचना का मूल्यांकन कर सकें। ये कहानी के तत्व हैं। अब इन सब तत्वों पर हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले तत्व कथा वस्तु के बारे में। कथा वस्तु क्या है? कथानक भी बोलते हैं इसे। ये क्या चीज है? मूलतः कथा वस्तु किसी भी कहानी का मूलतः खांचा है, ये ढांचा है जिस पर कहानी बनी जाती है, बुनी जाती है, गढ़ी जाती है। तो कहानी का ढांचा जो है, कहानी का जो मूल स्तंभ है, वह कथानक है, कथा वस्तु है। इसी कथा वस्तु के आधार पर कथा वस्तु के मूलभूत ढांचे में ज्यादा परिवर्तन न करते हुए कहानीकार अपनी कहानी लिखता है। कथा वस्तु मानव जीवन के किसी भी पक्ष से उठाई जा सकती है। अब इसके विकास के सोपान हम देख लेते हैं कितने हैं। तो इसके विकास के 4 सोपान कहलाते हैं। पहला सोपान है आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा चरम सीमा और चौथा अंत। आरंभ आकर्षक होना चाहिए, फिर धीरे धीरे कहानी का विकास होता है, मुख्य समस्या और मुख्य घटना स्पष्ट होती है और चरम सीमा में वह समस्या अधिकतम हो जाती है और वहीं से ही कहीं राह निकलने की बात आती है और अंत में कहानी से प्रेषित होने वाला परिणाम घोषित होता है, परिणाम दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से ये 4 सोपान कथानक या कथा वस्तु के कहलाते हैं। अब हम कथा वस्तु के गुण की चर्चा करते हैं। देखिए, कथा वस्तु रोचक होनी चाहिए। अगर रोचक नहीं होगी तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, उसका साधारणीकरण नहीं हो पाएगा और वह संप्रेषणीय कहानी नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ ऐसा हो संभाव्य, जिसकी संभावना लगे, कोरी गप ना लगे, लोगों को लगे कि हाँ, चाहे वह काल्पनिक ही हो परंतु संभावना ऐसी बन सकती है, ऐसी संभावना है। अगर ये पाठक को पता चलता है तो वह एक अच्छी कथा वस्तु है। कौतूहल बढ़ाने वाला होना चाहिए, लोगों की जिज्ञासा रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर ये जिज्ञासा कथा वस्तु या कथानक पैदा करता है, कौतूहलता बढ़ाता है, तो यह इसका बहुत ही अच्छा गुण है। इसमें कल्पना और अनुभूति का मिश्रण होना चाहिए। केवल कोरी कल्पना रख देंगे तो पाठक उसको बकवास समझेगा, संभावना उसकी 0 मानेगा। परंतु कल्पना और अनुभूति जो महसूस करता है तो उससे उसमें प्रामाणिकता आएगी। तो कल्पना और अनुभूति का मिश्रण
एक अच्छी कथा वस्तु का गुण है। हमने अभी कथा वस्तु पर चर्चा की। हम अगला तत्व देखते हैं कि कहानी का अगला तत्व क्या है और क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो कहानी का अगला तत्व जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है कथोपकथन, संवाद, डायलॉग्स। डायलॉग्स अर्थात पात्रों के बीच की चर्चाएं। तो अगर हम इसका अर्थ देखें, इसका मीनिंग देखें, तो क्या निखर कर आता है कि पात्रों के वार्तालाप को संवाद कह सकते हैं। अब क्या काम करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं, यह कथानक को प्रभावशील बनाते हैं, यह कथानक को प्रभावशाली बनाते हैं, पात्रों को सजीव बनाते हैं। तो ये संवाद के कार्य हैं। पात्रों को सजीव बनाना, कहानी को प्रभावशाली बनाना, चरित्र चित्रण करना, कथानक को गति प्रदान करना, कथानक कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करना और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना। इतने सारे कार्य हैं संवाद के। अर्थात संवाद एक ऐसा उपकरण है, औजार है लेखक या कहानीकार के हाथ में, जिससे वह कहानी की गुणधर्म चेंज कर सकता है, कहानी की कला को उत्कर्ष पर ले जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें आदर्श संवाद किस तरह से होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए कि वे एक आदर्श संवाद कहलाएं या कहानी को आदर्श की ओर ले जाएं, एक अच्छी कहानी का निर्माण करें। तो आदर्श गुण होते हैं, देखिए, संवाद पात्रानुकूल होना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है वार्तालाप में या संवाद में, अंग्रेजी के शब्द आते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति। पर अगर यही ग्रामीण जिसने कभी अंग्रेजी न पढ़ी हो और वह बिल्कुल साफ स्पष्ट अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता है, तो यह संवाद की लचरता को बताता है, कमी को बताता है। तो आदर्श गुण क्या होना चाहिए? पात्रानुकूल। ग्रामीण पात्र तो ग्रामीण भाषा का, उसकी जैसी शैली का, परिस्थिति के हिसाब से। गंभीर समस्या है, शोक का समय है, और आप वहां पर हास्यात्मक संवाद लिख रहे हैं, बिल्कुल मैच नहीं करेगा, उस परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं होगा। छोटे होने चाहिए। ज्यादा बड़े बड़े संवाद बोझिल वातावरण पैदा करते हैं, जहां जरूरी वहां हो, पर छोटे हों ज्यादा अच्छा है। घटनानुकूल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, साफ अर्थात स्पष्ट होने चाहिए। जो वह कहना चाह रहा है वह सीधा सीधा भाषित हो, जो वह कहना चाह रहा है वह पता ही नहीं चले, तो वह अच्छे संवाद के गुण है। प्रभावशील, कथानक को गति प्रदान करें। अब राजा अकबर जयपुर आएंगे, अगर किसी पात्र ने कहा तो ये कथानक को गति प्रदान कर रहा है कि भाई हाँ, जयपुर, अकबर अब जयपुर आने वाला है। तो ये जो गुण हैं, ये किसी भी कथानक को आदर्श बना सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अगले तत्व की, और वह तत्व है पात्र व चरित्र चित्रण। कहानी बगैर पात्रों के अधूरी है। पात्र ही कहानी को जीवंतता, सजीवता प्रदान करते हैं। क्या कर सकते हैं पात्र? आइए चर्चा करते हैं। तो पात्र एक तो सजीव होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। ऐसे नकली पात्र से बने बनाए पात्र नहीं लगने चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, मानवीय लगने चाहिए, अमानवीय या अति मानवीय नहीं लगने चाहिए। गतिशील हो सकते हैं, पात्र का जो व्यवहार है, गुण है, वह गतिशील हो सकता है, या वह अपने गुणों को स्थिर बनाए रख सकता है, वह अपरिवर्तनशील हो सकता है। और कुछ पात्र अपने स्वभाव को परिवर्तनशील कर सकते हैं। तो गतिशील भी हो सकते हैं पात्र, और स्थिर। गतिशील का अर्थ है कि वह पात्र जो अपने स्वभाव को परिवर्तित कर दे, और स्थिर का अर्थ है वह पात्र जो किसी भी परिस्थिति में आए अपने गुणों को, अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को वैसा का वैसा बनाए रखें, वह स्थिर पात्र कहलाते हैं। पात्र वर्ग का प्रतिनिधि होता है, जैसे किसी भी कहानी में कोई किसान का प्रतिनिधि है, तो कोई पात्र किसान पात्र है, वह किसान की समस्याओं को बता रहा है, तो वह किसान वर्ग का प्रतिनिधि है। कुछ पात्र व्यक्तिगत पात्र भी हो सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों में गरीब पात्र वर्ग के प्रतिनिधि हैं,
इसी तरह से व्यक्तिगत, अगर आप आत्माराम कहानी पढ़ेंगे प्रेमचंद की, तो उसमें जो सुनार है वह व्यक्तिगत पात्र है। तो वर्ग का प्रतिनिधि हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो हमने पात्र व चरित्र चित्रण की चर्चा की, उसके विभिन्न पक्षों पर देखा। अगला जो विषय है वह है देश, काल और वातावरण। अब देश, काल और वातावरण क्या होता है? तो किसी कहानी कब घटित हो रही है, उस कहानी के घटित होने का समय काल कहलाता है। उस समय की परिस्थितियां देश, काल या वातावरण कहलाती है। उस समय क्या परिस्थितियां थी, जिस समय की कहानी, अगर मैं राजा हर्षवर्धन के समय की कहानी लिख रहा हूं, तो राजा हर्षवर्धन के समय की परिस्थितियां क्या थी, यह उस कहानी में दृष्टिगोचर होना चाहिए। वातावरण का निर्माण और भी जटिल प्रक्रिया है। देखिए, कहानी में उस समय के समाज, जिस समय की कहानी है या वो कहानी की घटना है, देश, राज्य, शासन, जाति और बोली के नियम उसमें दिखने चाहिए। समाज के नियम कहानी में अपने आप दिखते हैं। देश, राज्य, शासन के नियम, अगर किसी देश में राजा मृत्युदंड का प्रावधान करता है, तो कहानी का घटनाकाल हमें राजा महाराजाओं के समय का। और अगर राष्ट्रपति मृत्युदंड का शासन करता है, अगर वह भारत देश की बात करें और राष्ट्रपति मृत्युदंड का अकेले बगैर किसी अदालत जाए मृत्युदंड घोषित नहीं कर सकता, तो यहां पर वह फिर आजादी के बाद का समय नहीं, दृष्टि वातावरण को नहीं सृष्टि कर पाएगा। पात्र और परिवेश आपस में जुड़े हुए हैं, तो पात्र की बोली, उसका रहन सहन, पहनावा, ये भी परिवेश को बताता है। आगे हम चर्चा करते हैं भाषा और शैली। किस तरह की भाषा कहानी में काम में ली गई है, क्या शैली है, यह कहानी में क्यों रखा जाता है? तो यह है प्रभावशाली संप्रेषण के लिए। कहानी अपनी बात पाठक तक सीधे पहुंचा दे, इसके लिए भाषा और शैली आवश्यक है। अगर हम सरल भाषा, स्पष्ट भाषा, प्रभावी भाषा और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करें, तो वह प्रभावशाली संप्रेषण करेगा। इसी तरह से शैली में सजीवता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, संकेतात्मकता होनी चाहिए और विभिन्नता होनी चाहिए। एक ही शैली की रचनाएं पाकर पाठक ऊब जाता है, तो रोचकता होनी चाहिए, शैली में बदलाव भी आना चाहिए। तो इसलिए विविध पाठक विविध शैलियों को पसंद करते हैं, और यह शैली सजीवता लाता है। शैली कहानीकार का गुण है और भाषा कहानीकार ही चयन करता है। इसलिए भाषा और शैली कहानी के कला पक्ष को दिखाते हैं कि कलाकार अर्थात कवि जो कि कलाकार के रूप में वह किस तरह से कहानी को गढ़ता है, यही भाषा और शैली है। अगली हम बात करते हैं तत्व की, वह है उद्देश्य। तो कहानी का जो तत्व है वह उद्देश्य। कहानी कुछ ना कुछ कहना चाहती है, कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य आदर्श रूप में कैसा हो, तो यह उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, वह उद्देश्य होना चाहिए जागरूकता लाने का। किसी भी स्तर पर जागरूकता लाए, मानव जीवन के किसी भी पक्ष में जागरूकता लाए, उस कहानी का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी मानवीय मन की सत्य, करुणा आदि वृत्तियों का अगर वह संस्कार करती है कहानी, तो ये एक अच्छी कहानी का गुण है, और यह एक सार्वभौमिक उद्देश्य है कहानी का। आज हमने कहानी के तत्व पढ़े, आगे मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका यह प्रोत्साहन हमें और अधिक मेहनत करने पर प्रेरित करेगा। धन्यवाद।